पामिस्ट्री में जीवन रेखा का बहुत ज्यादा महत्व है। आज उस जीवन रेखा के रहस्य को हम वन बाय वन ओपन करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जब जीवन रेखा पर कोई डॉट आ जाए या हमें जैसे मुंह में छाले होते हैं वैसी कोई स्थिति पैदा हो जाए, जैसे फोटोग्राफ में आपको दिखाया गया, अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो बहुत हेवी डिप्रेशन आता है या आपको शस्त्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। अब दोनों में फर्क क्या है? अभी आपको वो जो डॉट दिख रहा है उसमें खड्डा आपको नजर नहीं आ रहा है, यानी डीप नहीं नजर आ रहा है, तो ये हैवी डिप्रेशन की निशानी। अगर डॉट आ जाए या तो आपके जीवन में कोई ऑपरेशन होगा या आपके जीवन में कोई एक्सीडेंट हो सकता है, यानी शरीर से खून निकलेगा। तो ये जीवन रेखा पर एक डॉट भी हमें इस तरह का प्रॉब्लम देती है। कई लोगों को आपने देखा होगा आपके जीवन में कि बहुत अच्छा पैसा कमाया और बाद में पूरे बर्बाद हो गए। मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, पूरे बर्बाद हो गए, और फिर वापस थोड़ा सा पैसा कमाते और फिर वापस उनको नुकसान जाता, बिना राहु रेखा के, बिना कोई व्यवसाय के। तो वो कौन सा योग होता है? जब किसी की जीवन रेखा ब्रेक हो जाती है तो उस समय कोई भी जो इन्वेस्टमेंट करता है वो पूरा डूब जाता, पूरा, यानी 1 रुपया भी आपके मूलधन से आपको वापस नहीं मिलेगा। जो ये फोटोग्राफ में आपको दिख रहा होगा, पहली जीवन रेखा कटी इस व्यक्ति की एज ऑफ 35, फिर 6 महीने का फायदा मिला उस व्यक्ति को 45 के आसपास। और जब भी इस तरह का कंडीशन होता है तो कोई ना कोई बदलाव आता है, घर बदलना, शहर बदलना, व्यवसाय बदलना, ऑफिस बदलना, जॉब बदलना, और बाद में इस व्यक्ति की एकदम जीवन रेखा स्टार्ट हुई एज ऑफ 55 के बाद ही ये व्यक्ति विकास कर पाए। जो फोटोग्राफ मैंने आपको बताया, उसके बीच में वो व्यक्ति कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो पूरा डूब जाता है। केवल आपको 45 में और 55 में इसको कोई ना कोई, 45 की एज में इसको कोई ना कोई बेनिफिट मिली होगी 6 महीने के लिए बस। तो ये जीवन रेखा का टूटना किसी की मौत नहीं देता, पर फाइनेंशियल रुकावट जरूर देता है। इसको लोग समझ नहीं पाए तो वो जीवन रेखा पर ये सारा प्रॉब्लम नजर आ रहा है। जो व्यक्ति ये वीडियो देख रहा होगा तो कई लोगों के साथ ये इस तरह की कंडीशनें क्रिएट हुई होगी। अगर हुई है तो कमेंट करना। जीवन रेखा को जो भी रेखाएं काटती है, कोई भी रेखा, तो वो एक तरह की राहु रेखाएं होती है, एक्सेप्ट लव लाइन या मैरिज लाइन। जब राहु रेखा काटती है तो बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसकी लिंक। राहु रेखाओं के प्रभाव जब काटती है तब क्या होता है, तो ये मुसीबतों का सामना करता है, और उसमें भी महिला अगर हुई तो उसको शारीरिक कष्ट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और उसके क्या सिम्टम है वो पूरा मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है। ये वीडियो के साथ साथ उस वीडियो को भी आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो राहु रेखाएं हमें जीवन में स्पीड ब्रेकर का काम करती है। हमारा बिजनेस कम हो जाता है, सीनियरों का प्रेशर आता है, ये सारी चीजें हमें सामना करना पड़ता है राहु रेखा में। ये और ये भी जीवन रेखा पर ही नजर आता है। आप जो प्रॉपर्टी खरीदते हो वो भी हाथ पर लिखा होता है, उसी पीरियड में प्रॉपर्टी आती है। जब कोई ऑफशूट यानी प्रोग्रेस लाइन किसी राहु रेखा के द्वारा या किसी यात्रा रेखा के द्वारा ट्रायंगल बनाती है तो उस एज में 2 से 3 प्रॉपर्टी आती है, और लास्ट वाली जो ऑफशूट वाला जो पीरियड होता है उस पीरियड में बड़ा घर आता है या बड़ी प्रॉपर्टी आती है। तो जो फोटोग्राफ में मैं 2 ट्रायंगल दिखा चुका हूँ, इस तरह के ट्रायंगल व्यक्ति को प्रॉपर्टी के योग देता है। जीवन रेखा पर ऊपर जाने वाली लाइनें तो या तो मॉनेटरी गेन देती है या प्रॉपर्टी देती है, पर जो नीचे की तरफ जाती है, कई लोगों के इस तरह के सवाल भी आते हैं, सर नीचे जो लाइन जाती है उसका क्या फल? तो जो नीचे जो लाइन जाती है उस पीरियड में उस व्यक्ति के जीवन में नियर एंड डियरर की डेथ होती है। अब कई लोग नियर एंड डियरर की डेथ का मतलब ये समझते हैं कि हमारे घर से कोई व्यक्ति जाए। जरूरी नहीं कि घर से ही व्यक्ति जाए, ऐसे लोग भी आए हैं मेरे जीवन में संपर्क में जो ग्रामीण क्षेत्र के थे और उनकी गाय गुजर गई थी और उसकी भी लाइन, वो उस गाय से बहुत प्यार करते थे और वो जब गुजर गई तो नियर एंड डियरर की रेखा उनके हाथ में थी उस पीरियड में। कई ऐसे अमीर वर्ग संपर्क में आते जिन्होंने एक डॉग पाला रहता है और बहुत उनसे प्यार हो जाता है उस डॉग से, और वो जाता है तो उस समय भी उनके नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन उनके हाथ में होती है। कभी कोई परिवार का व्यक्ति भी जा सकता है और दोस्त की भी देहांत हो, तो इसका जजमेंट नहीं लगा पाएंगे नियर एंड डियरर कि कौन व्यक्ति जाएगा। पर जो अचानक से खबर आती है, बीमार पड़कर जो व्यक्ति गुजर जाता है उसकी लाइनें नहीं हो, अचानक से फोन आता है फलाना व्यक्ति के साथ ये हो गया और ये चल बसा। ऐसी मौतों की नियर एंड डियरर की लाइन होती है, जो फोटोग्राफ में मैं बता चुका हूँ कि नीचे जो लाइनें जाती है वो नियर एंड डियरर की डेथ दिखा। जीवन रेखा को काट कर जो आगे लाइन बढ़ती है
ये आपकी मैरिज करवाती है। अभी जो आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, यो एज ऑफ 26 में इस व्यक्ति की मैरिज हुई थी। अब टिल्ट किया हुआ फोटो है, कोई पतली सी लाइन आती है जो जीवन रेखा को काट कर आगे बढ़ती है, और उस पीरियड में उसको जीवन, वहां पे माइंड लाइन तो है नहीं, तो कोई ना कोई एक लाइन होती है जो इंटरसेप्ट करती है, उसको रोकती है, और उस एज में उस व्यक्ति की शादी होती है। जो 24, 25, 23, 22 के अंदर जो मैरिज होते हैं, या 27 तक के जो मैरिज होते हैं, 28 तक के, वो इस तरह के टिल्टेड फोटो से पता चलते हैं। पर जो बाद में जो मैरिज होते 30, 32, 33, 34, वो फिर उस पीरियड में माइंड लाइन चालू हो जाती है, तो उसमें क्लियरिटी ज्यादा अच्छी तरह से आती है। तो मैरिज लाइन भी हमारी जीवन रेखा को काट कर आगे बढ़ती है। राहु रेखा जैसी लाइन होती है, उसमें से कोई एक रेखा ढूंढनी रहती है कि ये मैरिज लाइन। तो जीवन रेखा पर कट वाली लाइन हमारी शादी भी करवाती है। हमारे जीवन में जो लव होता है, या उसे कहे इलू इलू, वो भी हमारी जीवन रेखा पर काट कर जो माइंड लाइन को टच करती है लाइन, उसके द्वारा पता चलता है। अभी ये जो फोटोग्राफ आपको दिख रहा है, एज ऑफ 39 में इस व्यक्ति को लव हुआ था। तो जीवन रेखा को काटी लाइन, छोटी लाइन थी, और माइंड लाइन को टच कर, तो वो शादी में परिवर्तित नहीं होता, वो केवल लव होता है, और बाद में चीजें एक दूसरे को लोग भूल जाते हैं। जीवन रेखा पर ही हमारी सेकेंड मैरिज की लाइन भी हमें बहुत आसानी से नजर आती है। इस फोटोग्राफ में आप देख लो, जीवन रेखा को काटकर एक लंबे से मंगल से रेखा आई, और जीवन रेखा को काटकर माइंड लाइन में विलीन हो गई या रुक गई। तो सेकेंड मैरिज की लाइन भी हमारी लाइफ लाइन पर ही होती है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता, ये योग थे, ये योग है, होंगे, ये योग के चांसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। योग है, वो है ही है, होगी होगी और होगी। तो आशा रखता हूँ आज मैंने जीवन रेखा के पहलुओं को ओपन करने की कोशिश की। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो हमारा उत्साह और जागरूक होगा। हम नए नए सब्जेक्ट में आपके सामने ज्ञान भविष्य के बारे में लाते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।